राजनीति केवल कुर्सी का खेल नहीं रहना चाहिए, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से कपास पैदा करने वाले किसान परेशान हैं, मगर कपड़े की कीमत 3 गुना बढ़ी है। जूट का दाम तो सरकार ने ऐसा तय किया है कि जो जूट की पैदावार की लागत से भी कम है। सरकार दाम तय करती है मगर खरीदने का इंतजाम नहीं करती। छोटे किसान को जल्दी बेचना पड़ता है, वो घर में रख नहीं सकता, पौने पौने मूल्य पर बेचता है, शोषण का शिकार होता है। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, दमन के तरीके छोड़ दी। अभी जो आपने वीडियो देखा, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री जब विपक्ष में थे तो वो किसानों के समर्थन में अपनी बातों को रख रहे थे कि किसानों को अपना लागत का जो है लागत भी वसूल नहीं हो पाता है किसानों का। सरकार जो नीतियाँ बनाती है, जो एमएसपी घोषित कर पाती है, उस पर खरीद नहीं हो पाती है, और वो किसान आंदोलन का पुरजोर तरीके से समर्थन कर रहे थे आपने। और इसी तरीके से हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी किसानों के समर्थन में लगातार अपनी बातों को कहते थे, किसानों को एमएसपी मिलनी चाहिए। और लगती है उस लागत के ऊपर उसका 50% प्रॉफिट लिया जाएगा और उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस से खरीदा जाएगा। अब कोई किसान को लूट नहीं पाएगा। तो सरकार ऐसा प्रतीत हो रहा है लगातार कि वह जवानों के नाम पे वोट मांगने का काम कर रही है और किसानों का खून चूसने का काम कर रही है। यह आरोप राकेश टिकैत ने भी कल वर्तमान सरकार पे लगाया है, और राकेश टिकैत यह भी बोल गए कि खट्टर साहब जो वहाँ के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में ट्रैक्टर तुम्हारी छाती पे चढ़ेंगे। हमारा मुख्य सवाल है कि किसान आखिर क्यों आंदोलन कर रहे हैं और की मांगों को मानने में आखिर क्या दिक्कत है। तो देखिए, यह जो है किसान आंदोलन 2.0 जो है, इसकी जानकारी किसानों ने बहुत पहले ही 2 महीने पहले ही केंद्र सरकार को दे दी थी, और अपनी मांगों को उन्होंने रखा था कि हमारी मांगें पूरी की जाएं और नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे। सरकार 2020 में जो आंदोलन चला था कोरोना काल के दरमियान, जिसमें 700 के लगभग किसान शहीद भी हुए थे, तो उसमें जो मुख्य मांगे थी कि किसानों को जो फसल है उस पे एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस ठीक ठाक लगभग लागत से ज़्यादा तय किया जाए, और उसके साथ साथ उस पे एमएसपी पे कानून बने कि कोई भी जो व्यापारी है या सरकार जो है जितना एमएसपी घोषित करेगी, जितना मतलब वो अगर गेहूं पे घोषित करती है कि गेहूं को 2000 रुपये क्विंटल ख़रीदा जाएगा, तो 2000 रुपये क्विंटल सरकार खरीदे उस रेट पे, या व्यापारी कोई भी उससे नीचे कम रेट पे नहीं खरीद सके। ये इसी की वो गारंटी चाहते हैं। तो मोदी जी जो गारंटी इतनी सारी दे रहे हैं, मोदी की गारंटी कम से कम हर एक चौक चौराहों पे देश भर में मोदी की गारंटी, रेलवे स्टेशनों पे मोदी की गारंटी, और तमाम जो है लाखों रुपए लगा करके मोदी के कटआउट्स पेट्रोल पंप पे मोदी की गारंटी, इतनी सारी गारंटी मोदी जी दे रहे हैं। तो किसानों को एमएसपी की गारंटी देने में मोदी जी का क्या दिक्कत जा रहा है? बड़ा सवाल है ये कि आखिर मोदी जी को किसानों को एमएसपी की गारंटी देने में क्या दिक्कत है। मोदी जी तो बहुत सारी चीज़ों की गारंटी दे रहे हैं, और इसके लिए लगातार 1 साल पूर्व में भी आंदोलन चला है, और उस समय किसानों को यह बोला गया कि उस समय आंदोलन क्या हुआ था, उस समय आंदोलन किसानों ने जानबूझ के खुद से नहीं किया था। एक्चुअली उस समय 3 कृषि कानून आए थे, और वो 3 कृषि कानून थे
कि भारत में जो अडानी अंबानी है वो सभी इस देश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वगैरह करेंगे, देश के किसानों से ज़मीनें लेंगे। तो उसमें बोला गया था राकेश टिकैत द्वारा, किसान नेताओं द्वारा, और आज भी बोला जा रहा है कि जो सरकार है वह पूंजीपतियों को आपका जो ज़मीन है वो उनको देना चाहती है। पूंजीपति आपसे महंगी दामों पे ज़मीन खरीद लेंगे, आपको मजदूर बनाना चाहती है, आपको चाहती है कि आप किसानी छोड़ें और उनके फैक्ट्रियों में जो प्रोसेसिंग यूनिट्स है वहाँ पे आप मजदूरी करें। मजदूर स्टेट बनाना चाहती है भारत को वर्तमान सरकार। यह आरोप है किसान नेताओं का, पहले भी यह आरोप था और आज भी है। और उस समय तीन कृषि कानूनों में यह भी कानून था कि कोई भी आदमी जो है कितने भी बड़े पैमाने पे अनाज का भंडारण कर सकता है। तो देश में जो पहले से जो कानून है, काला बाजारी को रोकने के लिए कानून जो है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यापारी कुछ एक लिमिटेड स्टॉक से ज़्यादा आप स्टॉक नहीं कर सकते हैं। मोदी जी टीवी चैनलों पे आकर के उन्होंने बोला था कि मैं तो किसान को भी कह रहा हूँ कि वो भी जितना मन करे उतना स्टोर कर सकते हैं। कि किसान के पास क्षमता ही हो स्टोर करने का, तो फिर उसको कम पैसे पे वो बेचने को मजबूर ही क्यों है। तो लगातार इस देश में जो है किसानों को मूर्ख बनाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। वर्तमान में जो आंदोलन हो रहा है उसकी मुख्य मांगे हैं कि WTO से वापस निकलो और कर्जा मुक्ति करो, 2013 भूमि अधिग्रहण, और सबसे बड़ी प्रमुख मांग है कि MSP पे गारंटी चाहते हैं वो लोग, MSP पे कानून बनाना चाहते हैं। सिंपल से मांग है कि आप किसी भी मांगों को माने या ना माने, लेकिन अगर एक मांग भी अगर सरकार मान लेती है कि MSP पे कानून अगर सरकार बना देती है तो भी किसान आंदोलन आज भी समाप्त हो सकता है। अभी आपको वर्तमान में आपको 1 महीने पहले की ही बात है, होती हैं वो मशीनें भी उनके पास थी, वो काफ़ी वहाँ पे उत्पात मचा रखे थे। उन्होंने संसद वगैरह में जा कर के कूड़ा डालना, और मैं वीडियो आप देख सकते हैं, उसकी विजुअल्स को आप देख सकते हैं। तो यहाँ का लोग का मानसिकता ही ख़राब है। अभी मैंने एक चाचा से बात किया यहीं पे, उन्होंने भी अपनी बातों को रखा कि क्या किसानों को क्या चाहते हैं कि टेम्पू से जाए बॉर्डर पे। इस देश के किसानों को मतलब गरीब यहाँ पे मानसिकता है कि किसान मतलब गरीब रहना चाहिए। तो यही यहाँ बिहार में सिस्टम में चल रहा है ना बाबा। आप कुछ कहना चाहिए, क्या मतलब चल रहा है कि खेती का मॉडल क्या होना चाहिए और क्या चल रहा है? का मॉडल एकदम खत्म है यहाँ बिहार में जी, जीरो पर। यहाँ पे तो मतलब बाजार भी नहीं पैदा किया गया और मॉडल भी खत्म कर दिया गया। उसके बाद कोई साधन नहीं हो तो गृहस्थ अपना कैसो कर बहुत खाए भर उपजा लेता है जी। अगर सरकार साधन दे जी तो हम लोग 100-200 मन गेहूँ नहीं बेच सकते हैं जी। 10 बीघा खेत है तो हम नहीं बेच सकते हैं जी जी। लेकिन अपने भर होता है, क्योंकि सरकार से कोई हम लोग के फायदे नहीं है। समझे ना, हम लोग न सरकार के कोई बेनिफिट हम लोग को मिलता है न कुछ मिलता है, तो हम लोग क्या करेंगे जी। कुछ नहीं, चलते हैं जैसे चल रहा है सरकार। तो यहाँ के मतलब किसानों को जो है ना, जैसे आज ही यहाँ पे किसानों को ऐसा हालत में पहुँचा दिया गया है कि वो मतलब मजदूरी भी नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्री नहीं है। यहाँ पे बड़ा बड़ा मतलब जो अडानी अंबानी का कोई यहाँ पे वैसा तो है नहीं कुछ, तो वो भी नहीं पैदा किया और उसको मंडी को भी खत्म कर दिया। और उसकी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है सरकारी मंडी में, तो हम लोग कैसे नून रोटी कैसे अपना मेहनत से खा रहे हैं, बस कमाते हैं और खाते हैं बस। अगर मान लीजिए कि सरकार चाहती, माने कोई हम लोग के फायदा नहीं, सरकार की ओर से कोई फायदे नहीं है। तो अपना जरा हमारा कर दिया, बोरिंग टोरिंग कहीं मिला कहीं नहीं मिला, और उसी से हम लोग के थोड़ा रोटी दाल चल रहा है, और वह कमाते हैं, मजदूरी करते हैं तो खाते हैं। तो जैसे सर हम ये कहना चाह रहे हैं कि बिहार सरकार, आपका तो ठीक है, मैं भी कह रहा हूँ कि बिहार सरकार जो है जैसे धान की खरीद करती है, तो धान की खरीद जानबूझ के लेट से करती है। किसान को मिल रहा है ऐसे इतना अरब इतना खराब सेंटर से भी आ रहा है। 6000 वाला सर PM किसान निधि वाले का बहुत जिक्र करते हैं लोग, तो लग रहा है भीख दे रहा है 6000 रुपए दे करके। क्या बताइए 6000 मिल रहा है हम लोग के लिए साल भर में? साल में क्या मिलेगा भाई, उतना तो 1 महीना में 4-10 परिवार 1 महीना भी नहीं चलता। और इधर महंगाई बढ़ा देना है और उधर आप मतलब 6000 रुपए दे देंगे। इधर खाद का वजन 5 किलो घटा देंगे और दाम 5 रुपए बढ़ा देंगे। 1400 के या 1300 के खाद के
हम लोग 1900, 1700, 2100, 2200 तक देते हैं। कौन से खाद को? यूरिया खाद को? नहीं। अच्छा, DAP। ओके। उसको आपको काला ब्लैक में लेना पड़ता है। हाँ, यूरिया ज्यादा धन देना पड़ता है ना, ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है ना। यूरिया के तो 500 रुपये बोरा, जो 300, 250 के बोरा जी 500 दुगना हो जाता है। जब किसान के जरूरत रहेगा तब जी, और किसान के जरूरत रहे तब जैसे मन हो वैसे बेचता है। देखिए बिहार में किसानों की स्थिति बिल्कुल दयनीय है। मतलब बिल्कुल आप मजदूरी भी नहीं कर सकते हैं, और खेती किसानी करिएगा तो आपका लागत का जो है कि 50% नहीं मिलेगा। अधिक मिलना कितना चाहिए कि मान लीजिए हमको 20,000 रुपये लागत लगा, तो हमको 50,000 रुपये उस पर एक्स्ट्रा 70,000 रुपये हमको आना चाहिए कम से कम। नहीं आता तो 20,000 रुपये लगा करके 70,000 आ जाता है चाचा। ना उतना आ जाए तो हम लोग बम हो जाए। बताइए, होता तो फिर तो क्या तो यही है मजबूरी है। MS स्वामीनाथन जो थे हमारे देश में, जी। जिनको अभी भारत रत्न दिया गया, वो कृषि के क्षेत्र में उन्होंने हरित क्रांति लेकर के आए थे। हम लोग बच्चे में भी पढ़े हैं, आप लोग पढ़ाए भी हैं। तो उनको भारत रत्न सरकार देती है, लेकिन उनकी जो सिफारिशें थी कि खेती में जो किसानों को है इनपुट प्लस 50% कम से कम मिलना चाहिए, तो वो नहीं लागू कर रहे हैं। तो सोचिए, तो वो खाली बड़ाई का अपना देखेंगे कि किसान के क्या देखेंगे। जी देखिए पकड़ रहे हैं। तो वो पेपर पर खाली बड़े बड़े राष्ट्र। अच्छा, एक चीज और चाचा आपसे हम पूछना चाहते हैं कि बोला जाता है कि किसान जो है मतलब उधर के किसानों को, जो हरियाणा तरफ में जो अभी आंदोलन चल रहा है, कि ये लोग तो इतना JCB से आ रहा है, तो ये लोग तो अमीर हैं, तो क्या किसानों को मतलब अमीर नहीं होना चाहिए? भगवान जैसे अगर हमें 100 बीघा जमीन रहे जी हाँ, तो हम का साइकिल से जाएंगे। हाँ वही ना। तो किसानों को यहाँ पे, किसानों को गरीब किसान के ट्रैक्टर ना हम लोग के लिए भारी है जी है, तो उसमें भी सरकार कहता है कि ट्रैक्टर से आ हाँ, कि ट्रैक्टर से आ रहा है। हम लोग कहिए ना भाई टेम्पू से आवे। आज इतनी पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर मौजूद युवा किसानों में 24 साल के प्रिंस दीप सिंह भी शामिल हैं। वो साल 2020 के किसान आंदोलन में टिकरी बॉर्डर पर थे। प्रिंस लुधियाना के रहने वाले हैं। वो कहते हैं कि वो आंसू गैस का सामना करने के लिए तैयार होकर आए हैं। ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇੱਧਰ ਆ। ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਗੱਲਾਂ ਜੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਦਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਹੀ ਹਾਲ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 7 ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਾਹਦਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਗਾ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮਰਾਂਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੋਂ ਹਟਿਆ ਨੂੰ, +2 ਕੀਤੀ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁੜੀ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜੂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ 4 ਟਰਾਲੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਜਨਤਾ ਬਹੁਤ ਲਿਆਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਵਿਆਹੇ ਆ ਤੇ ਪੋਤਰੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਧਾਣੀ ਲਾਓ ਇੱਕ ਰਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਹੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਰੱਖੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਗਏ, ਆਹੋ, ਐਤਕੀ ਫੇਰ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵੀ ਆ ਜੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕਾਟਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜੋ। ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਵਾਹ ਕੇ ਉਹ ਖਰਚਾ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਓ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨੇ ਗੋਲੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਧੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨੂੰ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂਆਂ ਇੱਥੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਕੀ ਸਾਡੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣ, ਇੱਕ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆ ਲਾਇਆ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਆ, ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਵੱਧ ਆ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਘੱਟ ਆ। ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਦੀ ਇਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੁਰਜਾ ਦੇਣ ਤੇ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਰੇਟ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ, ਕੀ ਕਾਹਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਆ 30 ਕਿੱਲੇ। ਕੀ ਕਾਹਦੀ ਖੇਤੀ? ਝੋਨਾ, ਕਣਕ, ਮਿਰਚਾਂ, ਮੂੰਗੀ, ਮਸਰ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ? ਸਾਡੀ ਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਕੋਈ? ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਹੁਤ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਜ਼ਾ? ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ 20-25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਰਜ਼ਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸ ਤੋਂ ਫਸਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਬੜਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਲੰਮਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਜਾ ਉਹ ਬਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਲੈ ਬਈ। ਉਹ ਬਾ ਯਾਰ ਹਾਦੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਸੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ।
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਬਾਈ ਖੂਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣੂਗਾ ਛੱਡਿਓ ਮੜਾ 1 ਮਿੰਟ ਪਾਣੀ ਦਿਓ ਵੀਰ ਮੜਾ ਖੋਲ ਵੀਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਕੀ ਬਸ ਮੜਾ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਬਾਈ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰਿਓ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਿੱਲਾ ਕਰੋ ਗਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਪਾੜ ਕੇ ਦੇ ਦੋ ਵੀਰੇ ਪਰਨਾ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਕੱਢ ਲਓ ਡੀਜ਼ਲ ਲਾ ਦੋ ਨਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੱਥੇ ਜੇ ਦੇ ਪਾਪਾ ਉਹ ਲੋੜੇ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਲੋੜੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਵੀਰੇ ਮੇਰਾ ਬਾਈ ਥੋੜਾ ਸਿਰ ਚਕਾ ਲਾ 1 ਮਿੰਟ ਸਿਰ ਚਕਾ ਲਾ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ ਓਏ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬਾ ਕਰ ਦੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨੋ ਯਾਰ ਗੱਲ ਆ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ ਦੋ ਠੀਕ ਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਬਸ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਈ ਅੰਦੋਲਨ ਯਾਦ ਰੱਖੂਗਾ ਸੋਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ ਇਹ ਤਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਗੋਰੀ ਚੱਕ ਲੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਏ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਬਾਈ ਓਏ ਆ ਗਿਆ ਭੱਜ ਦੇ ਓਏ ਆ ਗਿਆ ਬਾਈ ਅੰਡਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੋਲਣੇ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤਾਂ ਨਾ ਖੜੋ ਯਾਰ ਕਰਤਾ ਕੰਮ ਉਸੇ ਵੇਲੇ तो भारत जैसे देश में संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक होना और अपने किसान अपने अगर अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है और भारत सरकार को इसको बिल्कुल ही किसानों की मांगों को पूरी करनी चाहिए और युवाओं को और सभी जो भी हैं क्या बोलते हैं राकेश टिकैत जैसे लोग जो हैं किसानों का जो अगुवाई कर रहे हैं उनकी बातों पे अमल करनी चाहिए सरकार को। इस देश में गांधी जैसे लोग भगत सिंह जैसे लोग इस देश में रहे हैं और सभी लोगों ने बोला है कि आंदोलन ही मतलब जीवंत होने का प्रमाण है और किसानों को अगर अपनी ज़मीनें बचानी है तो उनको आंदोलन करनी पड़ेगी। ये भी बात राकेश टिकैत ने बोले और उन्होंने यह भी बोला कि अगर आप जिंदा रहना है तो आंदोलन करना होगा। तो किसान तो अपनी ये क्या बोलते हैं ये अपने अधिकारों को समझ पा रहे हैं, लेकिन जो देश के लोग यह सोच रहे हैं कि ये किसान नहीं है, फर्जी किसान है और ये हैं गलत हैं, तो लोगों को समझना चाहिए कि इस देश का जो अर्थव्यवस्था है 70% कृषि पर टिका हुआ अर्थव्यवस्था है, 70% यहाँ पे किसान रहते हैं। तो इन किसानों को ख़त्म करने की तैयारी सरकार कर रही है, यह बड़ा आरोप है। और क्यों नहीं MSP घोषित होना चाहिए? अगर सरकार सबको 5 किलो अनाज मुफ्त अनाज और तमाम मंडियों में, अभी दिलीप मंडल जी कह रहे थे कि कोई भी सरकार के पास, राज्य सरकार के पास बहुत खाद्यान्न है, कोई भी राज्य सरकार दूसरे राज्य सरकार को कह नहीं रही है कि हमको ज़रूरत है। तो जब इतने ज़्यादा खाद्यान्न है तो फिर भुखमरी क्यों है भारत में? तो क्या पॉलिसी चल रहा है, कैसी पॉलिसी चल रही है इस देश में? तो जो भी है तमाम अभी पूरे देश भर में हम तमाम संगठन मजदूर जो भी हैं सभी आंदोलन पे उतारू हैं। तो नरेंद्र मोदी जी चुनावी वर्ष में अगर चाहें तो सभी की मांगों को पूरा करके और एक अच्छा प्रधानमंत्री होने का पर्चा दे सकते हैं। जो उन्होंने बोला था पहले भी, वो बोलते थे किसानों के पक्ष में, युवाओं के पक्ष में, तो तमाम वो फैसले अभी भी ले सकते हैं। तो इसी के साथ आगे भी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सपोर्ट एंड सब्सक्राइब दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।